राधा रासेश्वरी रम्या रमा च परमात्मना रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृन्दावन विहारिणी वृन्दा आराध्या रमा शेषगोपी मण्डल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्रीकृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्रानि भानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भवव्याधि विनाशिनी। कल हम लोगों ने श्रवण किया अशेष गोपी मंडल पूजिता। इससे पहले हम लोगों ने श्रवण किया था राधा नाम का अर्थ, राधा नाम का संक्षिप्त अर्थ, जो कि राधा नाम का अर्थ कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता, उसको हमने संक्षिप्त अति अल्प, जैसे असीम सागर का मानो एक बूंद को चिंतन करने का प्रयास करना। तो राधा नाम इतना असीम है। राशेश्वरी शब्द का अर्थ और उनका भाव, रम्या शब्द और उसका भाव, कृष्ण मंत्राधि देवता मंत्र अर्थ, शब्द अर्थ और उसका भाव, सर्वाद्या इसका अर्थ और इसका भाव, सर्ववंद्या इसका अर्थ और इसका भाव, वृंदावन विहारिणी इसका अर्थ और इसका भाव हमने कल श्रवण किया। हाँ, और वृंदा आराध्या इसका भी अर्थ और शब्द अर्थ और सुना। रमा इस शब्द का अर्थ और उसका भाव भी श्रवण किया। अशेष गोपी मंडल पूजिता इसका बड़ा सुंदर और विस्तीर्ण हमने अर्थ समझा। आज है सत्या। सत्या जो है, सत्य कहते हैं जो सत्य को प्रकाशित करे। जो सत्य को प्रकाशित, वो सत्या होती है। जो सूर्य को प्रकाशित करे वो सूर्य प्रभा। सूर्य की रोशनी, ऐसी जो सत्य को प्रकाशित करे, अर्थात सत्य जिसके द्वारा प्रकाशित होता हो। सत्य जिसके द्वारा प्रकाशित होता है उसे सत्या कहते हैं। सत्यता अलग होती है और सत्या अलग होती है। अब हम कहें राधा रानी तो आह्लादिनी शक्ति है, वो तो आनंदी है, आनंदा है, वो तो सत्या नहीं है, क्योंकि सच्चिद आनंद में चिद को हम लोग कहते हैं अखंड ज्ञान में तत्व जो चिद है वो कृष्ण है। आनंद अर्थात आह्लादिनी राधा है। सत अर्थात नित्यत्व वो बलराम नित्यानंद है। हम यही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सत्या शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? क्योंकि सत्यभामा अलग है और सत्य परा शब्द अलग है। यहाँ सत्या का अर्थ है जो सत शब्द जो है भगवान के भीतर की नित्यता, जीव की नित्यता। जीव नित्य तत्व है। जीव ऐसा नहीं कि पहले था नहीं, बीच में बन गया और बाद में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति नित्य है और ब्रह्म ज्योति का जो जितना भी प्रकाश तत्व है वो सारे का सारा क्या है? नित्य है। और वह नित्य होने के नाते उस नित्य को प्रकाशित करने वाली जो शक्ति है, उस नित्य को समझाने वाली जो शक्ति है, उस सत्य को आपके अंतःकरण में बैठी हुई आत्मा के साथ संयुक्त करने वाली जो शक्ति है, मन बुद्धि,
हैं? अभी बुद्धि के द्वारा समझ रहे हैं। अभी जो हम सुन रहे हैं मन बुद्धि के द्वारा सुन और समझ रहे हैं, जिसके कारण हम सत्य शब्द को नहीं समझ सकते। सत्य केवल नित्य तत्व आत्मा है और आत्मा को केवल आत्मा से ही जाना जाता है। आत्मा आत्मैव दृश्यति, दर्शन आत्मा से आत्मा का होता है। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि सत्या अर्थात जीव को, जीव के स्वरूप का दर्शन कराने वाली जो शक्ति है उसे सत्या कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी जीव इस पराशक्ति श्री राधा रानी का आश्रय नहीं लेता तो उसकी सत्यता अर्थात उसकी नित्यता कभी भी उस रूप से प्रकाशित नहीं हो सकती जो रूप आपको चिद और आनंद तत्व को प्रदान करे। ध्यान दीजिएगा, सत चिद आनंद, सत्या ये राधा रानी की एक शक्ति, राधा रानी की एक क्रिया, राधा रानी का एक गुण है। अगर जीव ये सत्य के प्रति अर्थात अपनी नित्यता को जानना चाहता है तो उसे इस शक्ति से, राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की कृपा शक्ति सत्या से उनके प्रति शरणागत होना ही पड़ेगा, उनको समर्पण करना ही पड़ेगा, तभी वो अपने स्वरूप को देख सकता है। नहीं तो अपने स्वरूप को कभी भी नहीं देख सकता। अपने स्वरूप का मतलब सत, सत शब्द का अर्थ ही स्वरूप होता है। जो लोग बोलते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, तो चिदानंद तक तो ठीक है, लेकिन जैसे सत कहते हैं इसका मतलब स्वरूप है। अगर सत है, सत का मतलब स्वरूप, सत मतलब नित्य। नित्य क्या है? रूप। रूप है तब नित्य है। समझ आ रही बात? तो रूप का मतलब है सत, उस रूप के अंदर आनंद लेने वाला वो है चिद। कैसे लेता है? क्रिया के द्वारा। वो क्रिया करता है शरीर से, इच्छा करता है चिद से, और आनंद को अनुभूत करता है राधा रानी से। तो ये सच्चिदानंद जो तत्व है, इसके अंदर जो आनंद तत्व है, अगर उसके प्रति शरणागत नहीं होगा तो उसे अपने स्वरूप का, अपने अस्तित्व का, अपनी सत्यता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए सत्य को प्रतिष्ठित करे, स्वरूप को जागृत करे, स्वरूप को प्रतिष्ठित करे, स्वरूप में ले जाए, उसे कहते सत्या। सत्या एक शक्ति भी है और सत्या श्री राधा रानी का नाम भी है। सत्या भगवान की एक पटरानी का नाम भी है। तो सत्या के विशेष और गहन जो अर्थ हैं उनको हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं उसमें सत्या, मेरे अनुभूत में सत्या वह है जो सत्य को जागृत करा दे, अर्थात स्वरूप को जागृत कराए। जो स्वरूप हमारा है, हमें अपना स्वरूप कभी भी दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई देने के लिए, आपको खुद देखने के लिए, यहाँ तक कि जो आंखें देखने वाली हैं उन्हें देखने के लिए भी आपको ऐसी वस्तु की जरूरत पड़ती है जो आपके अभिमान को खत्म करे। उसे क्या कहते हैं? दर्पण। क्या कहते हैं? दर्प क्या होता है? दर्प का मतलब अभिमान। दर्प का मतलब क्या होता है? ना का मतलब ना, अर्थात जो अभिमान ना रखे। दर्पण का मतलब ये है जो आपके अभिमान को खंडन कर दे, आपको अपना जो है जैसा है वैसा दिखला दे, उसे कहते हैं दर्पण। ठीक है? आंख देखने वाली भी देख नहीं सकती कुछ भी जब तक कि उसके सामने ना हो। उसके लिए भी, उसको देखने के लिए उसे भी जरूरत पड़ती है दर्पण की। इसलिए सच्चिदानंद तत्व जीव होने पर भी
उसका सत्य तत्व जो है, उसका स्वरूप तत्व जो है वो प्रकाशित नहीं होता, जहाँ उन्नत नहीं होता, बढ़ता नहीं है, जहाँ पुष्ट नहीं होता है, बिना सत्या के। सत्य को स्थापित करे वही सत्या है। तो इसीलिए राधा रानी का एक नाम क्या है? सत्या वंशा कृपा संपत्ता नाम पावन वैष्णव्यो नमो नमः। घंटी बजा।